स्वागत है आपका पैरामाउंट जीएस एकेडमी में। आज मैं बात करने वाला हूं महाजनपद का पार्ट बी, जो प्राचीन इतिहास का है। कल मैंने पार्ट 1 किया था। आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर करने वाला हूं, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और अपने एग्जाम में अपने मार्क्स को बढ़ाएं। देखिए अब क्या है, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पैरामाउंट जीएस एकेडमी आप सर्च करें, आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट की पहचान करिए। अब इस तरह के जो कूट मिलाने वाले आते हैं, इसको आप एलिमिनेशन 1-2 मिला के आप फिर ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ से ऑप्शन मिलाइए। मान लो प्रभुता आपको नहीं पता है, उद्यन का पता नहीं है, प्रसेनजीत का नहीं पता है, तो आप ऐसा करिए, अजात शत्रु का लगभग सबको पता होता है कि हर एक वंश का है। आप यहाँ गए मगध, देख लीजिए, आप एलिमिनेट कर लेंगे कि डी का कौन है फर्स्ट, तो आपको 2 मिल जाते हैं, एक ए मिलते हैं, एक ए मिलते हैं। फिर आपको अगर कल वाला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उदयन और वासवदता की बात किया है हमने। वासवदता जो राजा वासवदता जो कवि भाष्य थे, उनका एक नाटक था, उसी में इन दंड कथा के बारे में बात हुआ था। तो ये उदयन जो थे वत्स के शासक थे। तो आप आंसर आप मिला सकते हैं। आप ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे ही आपका मैच कर जाएगा आंसर। इस तरह से आप 2 भी आंसर जान रहे हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये सारे चर्चा हुए पाली धर्म ग्रंथ में। एक अंगुत्तर निकाय धर्म ग्रंथ है जो बुद्ध का है, उसी में इसके बारे में चर्चा हुआ। अगर जैन की बात करेंगे तो आपका भगवती सूत्र है, उसमें 16 महाजनपदों की बात हुई है। चाणक्य का एक अर्थशास्त्र बुक है जो राजनीति से संबंधित है, जिसमें 15 अध्याय 180 प्रकरण है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। किस अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। अब नंद राजा कौन था? महापद्म नंद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन को सिर्फ आप याद कर लीजिए, इसमें ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण। अब खारवेल का हाथी गुप्पा। अब मैं यहाँ पर 2 चीज आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर आप कलिंग देख रहे हैं और महापद्म नंद से संबंधित है। तात्पर्य यहाँ पर कहने का मतलब है कि कलिंग का जब क्वेश्चन आया, कलिंग पर युद्ध सबसे पहले किसने जीता था? तो यहाँ पर महापद्म नंद ने जीता था, अशोक से पहले। तो अगर अशोक और महापद्म नंद दोनों हो तो आपको महापद्म नंद को सिलेक्ट करना है। और देख लीजिए, ये खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में उड़ीसा के, तो यहाँ पर इसी में इसका प्रमाण मिलता है। राजा नंद के उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, तो याद रखिएगा। बौद्ध धर्म अशोक ने कब अपनाया था, कौन दिलवाया था? तो कहा जाता दीप वंश और महावंश के अनुसार इसको निगरोध नामक बौद्ध भिक्षु ने दिलवाया था। दिव्यावदान के हिसाब से उपगुप्त ने। तो आपको इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि दिव्यावदान के अनुसार और दीपवंश महावंश के हिसाब से। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना। आपको मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजा रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की? अजात शत्रु ने किया था। बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने किया, अजात शत्रु की हत्या उदयन ने किया था। तो आपको ध्यान रखना है। तो दोबारा मारा जाए। अब देखिए, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आराम से ध्यान हो जाएगा। राजा रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश पुत्र द्वारा मारा गया। तो पुत्र कौन था? उदयन था। तो पुत्र द्वारा कौन मारा गया? ये मारा गया, अजात शत्रु मारा गया। अजात शत्रु किसकी हत्या की? बिंबिसार की हत्या की। तो आंसर यहाँ पर अजात शत्रु है। अब मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? तो महापद्म नंद के शासन काल में हुआ था। अब आगे देखते हैं। यहां पर एक चीज देखिएगा, स्तूप आपको पता होगा कि स्तूप जो होता है ये बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। जब उनके अवशेषों को रखा गया था तो वहां पर स्तूप बना दिया जाता था, लेकिन स्तूप का सर्वप्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुआ था। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो कि कभी भी स्तूप की चर्चा पहली बार कहाँ हुई, तो ऐसा ना हो कि बौद्ध ग्रंथ में लगा दें कोई भी। तो आपको ध्यान है ऋग्वेद में हुआ था। सारनाथ का जो स्तंभ अभिलेख है, स्तंभ, वो अशोक ने बनवाया था। सांची का अशोक ने बनवाया था। भैरहुत का बनवाया था पुष्यमित्र शुंग ने।
मित्र शुंग ने। आपको ध्यान है कि सारनाथ में एक धमेक स्तूप है जो गुप्त कालीन है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अगर धमेक स्तूप बोले तो गुप्त कालीन आपको आंसर लगाना है। अब यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन है 5वां, काल क्रमानुसार बताना है कौन सा शासक। अब पहले मैंने बताया कि मगध पर हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश है नहीं ऑप्शन में, तो नंद वंश आया। नंद वंश के बाद घनानंद को मारने के बाद मौर्य वंश आया। मौर्य वंश का बृहद्रथ को लास्ट में मारा पुष्यमित्र शुंग ने, फिर शुंग वंश आया। तो आंसर आपका ख होगा। अप्रोपर देखिए, अप्रोपर सुराम किसे कहा जाता है? महापद्मनंद को बोला जाता है। इसको उग्रसेन भी बोला जाता है, उग्रसेन भी बोला जाता है, सर्व छत्रांतक भी बोला जाता है। पुराणों में ऐसा चर्चा है इनके बारे में, तो आपको ध्यान रहे पद्मनंद को उग्रसेन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन आ और बा को पढ़े और नीचे कुटों को सही मिलान करें, सही उत्तर को चयन करें। तो यहाँ पर देखिए, विश्व के सभी भागों में ईस्वी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महान धार्मिक उथल पुथल का समय था। ये सही है, क्योंकि आपको ध्यान रहे कि 6वीं ईसा पूर्व देखेंगे आप तो उसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म सामने आ रहा है। तो ऐसे में आपको समझ में आएगा कि ये क्यों हुआ था। तो आपको देखेंगे वैदिक कर्मकांड इतने ज्यादा थे और यहाँ पर इतना भेदभाव ज्यादा था कि लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ने लगे थे। तो ये दोनों सही है। एक सीक्वेंस मैंने बता दिया था, कल भी बताया था, तो आप देख लीजिए। आज हर्यक वंश, बिंबिसार और नागदशक अंतिम। ये जो पहला मैं लिखा हूं वो जो संस्थापक है और ये जो है अंतिम है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। शिशुनाग वंश का शिशुनाग, नंदीवर्धन अंतिम है, महापद्मनंद पहला, अंतिम घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य पहला, मौर्य वंश का बृहद्रथ लास्ट। तो इस तरह से आपको याद रखना है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य जनपद महाजनपद कहाँ से? तो ये राजस्थान से संबंधित है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण मैंने पहले ही बताया, अशोक ने करवाया था। अब कनिष्क के समय में आपको ध्यान होगा कि आप जब बौद्ध वाला पढ़ेंगे, जो मैंने वीडियो डाले हैं, वहां आपको समझ में आ जाएगा। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, कश्मीर में हुआ था। अशोक के हर्षवर्धन के बारे में आगे पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के काल में एक महान चीनी व्यक्ति आया था, ह्वेनसांग, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। एक 10वां क्वेश्चन है इसका, कूट को मिलान करना। अब यहाँ पर देखना है कि इन लोगों का जो शासक थे उनका अन्य नाम भी क्या था, जिनको प्यार से कुछ और भी नाम लोग बोलते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो चंद्रगुप्त का सेंट्रोकोटस, जस्टिन ने रखा था इसका नाम। बिंदुसार को मित्रघात बोला जाता है। आप याद कर ले इसको, इस तरह से मिलान करने, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, तो आप इसे मिलान कर लें, अच्छे से ध्यान में रखें। अशोक पेयदशी इसको बोला जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त बोला जाता है। अब ध्यान रखिए यहाँ पर, अब इसके शासनकाल में कौन कौन सा राजदूत आया। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वो आया था। बिंदुसार जो सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, डायमेकस। अशोक टॉलमी फिलाडेल्फस जो मिस्र का राजा था उसका राजदूत डायनीसियस। और चाणक्य मौर्य प्रशासन में प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर देखिए, नंद वंश को जब घनानंद को जब चंद्रगुप्त मौर्य हरा रहे थे तो उसे कश्मीर का राजा प्रवर्तक ने सहायता किया था। सेल्यूकस निकेटर अब का राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था। जब इंडिका लिखा था तो मौर्य प्रशासन को बारे में बताया था कि 6 समितियों के माध्यम से चलती थी, जो प्रत्येक समिति में 5 लोग होते थे। अब 5 समितियों में से मैं 3 समिति की चर्चा कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। दूसरी समिति जो थी विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी जनगणना, जन्म और मृत्यु के बारे में सारा डाटा रखेगा। ये बिक्री, छठा जो है बिक्री करके कैसे वसूलना है, इसके बारे में चर्चा होती थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5-5 लोगों का समूह होता था। देखिए, मौर्य प्रशासन में एक पंकोदक शनिरोध एक जुर्माना होता था। इस सड़क पर अगर कीचड़ फैलाने पे ये जुर्माना लगता था। एक सुदर्शन झील के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। इसे एक बार रुद्र दामन ने इसका मरम्मत करवाया था। ये जूनागढ़ अभिलेख से इसका पता लगता है। अशोक ने इसी झील से एक नहर निकलवाया था। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। अगला देखिए, मौर्य काल में बिक्री का
मूल जो देखिए मौर्य काल में क्या होता था, बिक्री कर के रूप में जो भी वस्तु है उसका 10वां भाग जो होता था कर के रूप में लिया जाता था। और कुम्हरार जो चंद्रगुप्त मौर्य कालीन एक विशाल भवन है, उसकी खोज स्पूनर ने किया था। और कुम्हरार कहाँ है? पाटलिपुत्र यानी पटना में, बिहार के। तो इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगा, और थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे, इसलिए उसे लेके नहीं आया हूँ। और कुछ भी होगा तो एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन बनाऊंगा। जब पूरा प्राचीन हम जब पढ़ लेंगे तो मिसलेनियस बनेगा, उसमें सारे क्वेश्चन को मैं अटैच करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।